हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश। तो चलिए आज के वीडियो में करेंगे हम अपना लेसन नंबर 7 अ ट्रिप टू कोलकाता। ये है आपका लेसन नंबर 7 अ ट्रिप टू कोलकाता। तो यहाँ पर हम कोलकाता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोलकाता में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें फेमस है और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो पूरा कोलकाता के ऊपर ये चैप्टर है। सो यहाँ पर एक कोलकाता ट्रिप के बारे में हमें बताया गया कि अगर आप कोलकाता में जाएंगे तो वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें हैं जो देखेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं कुछ मॉन्यूमेंट्स के। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं जो पास्ट में बनाए गए हैं पुराने समय में और अभी भी लोग उनको जाकर देखते हैं, एंजॉय करते हैं उसकी ब्यूटी को। तो यहाँ पर 4 पिक्चर दिए हैं ना, तो आपको बताना है ये कौन सा है। ठीक है, तो ये कौन सा है? देखिए ये नंबर 1 पे रेड फोर्ट, ठीक है, जो कि दिल्ली में है, तो आप रेड फोर्ट लिखेंगे। और ये आपको पता है ताजमहल जो कि आगरा में है। देन ये कौन सा है? ये देखिए दोनों एक जैसे दिखता है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये गेटवे ऑफ इंडिया है नंबर 4 पर और नंबर 3 पर जो है वो है इंडिया गेट जो न्यू दिल्ली में है। तो ऐसे आप कंप्लीट करिए। तो आइए अब चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया है कि ट्रैवलिंग ना एक बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ एजुकेशन है। उसका मतलब ट्रैवलिंग करने से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। इट हेल्प्स अ पर्सन नो मैनी थिंग्स अबाउट लाइफ ईजिली एंड जॉयफुली। मतलब वो हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में सिखाती है कि कैसे लाइफ को आसानी से जिया जाए और हैप्पी से जिया जाए। तो ये जो लेसन है ना, ये भी एक ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग मतलब ट्रैवल के ऊपर पूरा लेसन। ट्रैवल में हम ट्रैवल करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होती है, तो पूरा ट्रैवल के बारे में बताया गया है और उससे हमें पता चलेगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो हमें कोलकाता में देखने मिलेगी और वहाँ के पीपल और उनके कल्चर के बारे में भी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आइडियल प्लेस है, मतलब जहाँ पर हमें ज़रूर जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्लेस है विजिट करने के लिए। स्पेशली कब जा सकते हैं हम? अपने स्कूल के विंटर ब्रेक्स में और समर वेकेशन में। मतलब जब ब्रेक्स होते हैं, मतलब जब वेकेशंस होते हैं स्कूल में, तो आप जा सकते हैं कोलकाता और विजिट करिए और वहाँ के कल्चर और लोगों को भी देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये चैप्टर भी वही हमें बता रहा है कि एक फैमिली है जो कोलकाता विजिट करने गए और वहाँ पर जाकर उनका एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर करें कि क्या क्या हुआ। तो चलिए अभी लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। द ट्रेन स्क्रीच्ड टू अ हॉल्ट एंड राज गॉट डाउन एट हावड़ा स्टेशन विथ हिज पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर रमेश। तो राज, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, एक राज है, एक लड़का है। सो ट्रेन स्क्रीच्ड टू अ हॉल्ट। ट्रेन जो है चिल्लाते हुए हॉल्ट पर पहुंचा। हॉल्ट मतलब जहां पर ट्रेन को रुकना है, जहां पर उसका रुकने का जगह था, मतलब कि रेलवे स्टेशन ही। ठीक है, तो वहां पर जाकर ट्रेन चिल्लाते हुए जाकर रुका। ट्रेन में से कौन उतरा? देखिए राज उतरा एट हावड़ा स्टेशन। तो स्टेशन का नाम है हावड़ा स्टेशन जो कि कोलकाता में है। ठीक है, हावड़ा बहुत ही बड़ी सिटी है कोलकाता की, वहां का स्टेशन है हावड़ा स्टेशन। और वो अपने पेरेंट्स के साथ उतरा और अपने यंगर ब्रदर रमेश के साथ। हमें पता चला कि एक मम्मी है, पापा हैं और 2 भाई हैं। देखिए यहाँ पे एक गर्ल का पिक्चर दिया है लेकिन नहीं, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि उसका यंगर ब्रदर रमेश है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉय का पिक्चर होना था क्योंकि उसका भाई है। तो यहाँ पे 2 भाई हैं और एक मम्मी पापा हैं जो अभी हमें बताया गया है। देन दे हायर्ड अ टैक्सी। वो एक टैक्सी में बैठे। हायर्ड मतलब टैक्सी किराए पे लिया। एंड दे वेर सोन ऑन दे वे टू जोधपुर पार्क। और वो जो है चल पड़े, निकल पड़े जोधपुर पार्क की तरफ। देखिए वैसे तो जोधपुर एक सिटी है जो कि राजस्थान में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कोलकाता में भी एक पार्क है जिसका नाम है जोधपुर पार्क। वो जोधपुर पार्क की तरफ निकल पड़े। दिस इज देयर फर्स्ट विजिट टू कोलकाता। ये उनका पहला विजिट था, मतलब वो पहली बार आ रहे थे कोलकाता में। राज grandparents had settled down in Kolkata after his grandfather retired a year back। तो राज के जो grandparents है, तो वो grandparents के घर में जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो वो जो grandparents है ना, वो कोलकाता में सेटल हो गए थे। मतलब ग्रैंडफादर जब रिटायर हुए ना, उसके बाद वो कोलकाता में ही सेटल हो गए थे। तो वहीं पर जा रहे हैं अभी राज और उनकी फैमिली। ठीक है, राज एंड रमेश वॉच्ड थ्रॉन्ग्स ऑफ पीपल हरिंग पास्ट Vehicles scrolling by as their taxi moved ahead। तो ये जो राज और रमेश है, मतलब दोनों बच्चे, ठीक है, राज और रमेश, वो दोनों टैक्सी में जा रहे थे ना, तो वो देख रहे थे कि चारों तरफ क्या क्या हो रहा है। लोग जो है भाग रहे हैं इधर उधर। थ्रॉन्ग्स मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि बहुत बड़ी सिटी है ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ है जो इधर उधर भाग रहा है, मतलब अपने काम के लिए। मतलब पूरा शहर बिजी है। एंड व्हीकल्स क्रॉलिंग बाय, गाड़ियाँ भी बहुत सारी चल रही है, जैसे कि उनकी टैक्सी भी साथ
जिज्ञासा चल रही थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो वो टाउन के अंदर जाते जाते देखते हैं। देन सडनली अचानक द हावड़ा ब्रिज अपीयर्ड लार्ज इन व्यू। फिर क्या आया? हावड़ा ब्रिज आया। देखिए हावड़ा ब्रिज ना बहुत ही बड़ा ब्रिज है। ब्रिज क्या होता है? पुल। ठीक है, जैसे देखिए आप पिक्चर में बहुत ही लंबा, ठीक, तो वो आ गया। फिर जब वो जा रहे थे टैक्सी में तो राज पुल्ड हिज फादर स्लीव, तो राज ने जो है ना फादर की स्लीव खींची, मतलब पापा के शर्ट को इस तरीके से खींचा और पापा से बोला लुक सच अ ह्यूज ब्रिज। तो उसने बोला पापा देखो इतना बड़ा पुल, ठीक है, ब्रिज। रत्नेश बिस्वास, मतलब वो उनका पापा का नाम है, रत्नेश बिस्वास। ठीक है, हिज फादर एक्सप्लेन्ड, फादर ने कहा चिल्ड्रन दिस इज द हावड़ा ब्रिज एंड इट इज बिल्ट ऑन द रिवर हुगली। तो बच्चों से कहा पापा ने कि बच्चों ये हावड़ा ब्रिज है और ये ना हुगली रिवर के ऊपर बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, हावड़ा ब्रिज जो कि रिवर हुगली के ऊपर बनाया गया है। देन देयर टैक्सी क्रॉस्ड द ब्रिज व्हाइल ही कंटिन्यूड, तो उनकी टैक्सी जो है आगे बढ़ती गई और पापा कहने लगे द हावड़ा ब्रिज वॉज ओपन्ड टू ट्रैफिक इन 1943। जो हावड़ा ब्रिज है ना वो ट्रैफिक को ओपन किया गया, मतलब यहाँ पर गाड़ियां आने जाने लगी। कब से? 1943 से। इट वॉज ऑफिशियली कॉल्ड, इसका ऑफिशियल नाम क्या है? ऑफिशियल मतलब उसका रियल नेम। ठीक है, हावड़ा ब्रिज तो लोग बोलते हैं, वो लोगों ने ही डाल दिया है उस ब्रिज का नाम, लेकिन उसका रियल नाम क्या है? देखिए रविंद्र सेतु, रविंद्र सेतु है उसका रियल नाम। आफ्टर द नेम ऑफ द रिनोव्ड पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर आप सबको पता होगा जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है जन गण मन, है ना, तो वो बंगाल से बिलोंग करते हैं, मतलब वो कोलकाता से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो एक बंगाली है और उन्हीं की याद में ये ब्रिज बनाया गया है, उनका नाम डाला गया है इस ब्रिज को ऑफिशियली। ठीक है, लेकिन सब बोलते क्या है? हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज। ठीक है, ब्रिज का ओरिजिनल नाम है रविंद्र सेतु, सेतु मतलब ब्रिज और रविंद्र उनका नाम। ठीक है, रमेश सेड, रमेश मतलब जो यंगर ब्रदर है, उसने कहा आई लाइक द ब्रिज, तो यंगर ब्रदर ने कहा हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा ये पुल। तो मीटा देयर मदर, तो मीटा उनकी मदर का नाम है, रिमार्क्ड, उन्होंने कहा ड्यूरिंग आवर स्टे वी विल विजिट मैनी अदर प्लेसेस टू, मतलब जब हम यहाँ पर स्टे करेंगे, मतलब जितने भी दिन यहाँ पे स्टे करेंगे ना, हम बहुत सारे जगह घूमेंगे, बहुत सारी जगह, मतलब कोलकाता में वो घूमने ही आए हैं ना अपने वेकेशंस में। देन नेक्स्ट दे क्रॉस्ड द एडन गार्डन्स, उसके बाद वो एडन गार्डन से गुजरे, तो ये सब वहाँ के प्लेसेस हैं कोलकाता के। ठीक है, याद रखिए क्या क्या चीज़ें हमने देखी। फिर वहाँ पर एडन गार्डन्स है कोलकाता में। मीटा पॉइंटेड टुवर्ड्स द फेमस स्टेडियम एंड सेड, और वहाँ पर एडन गार्डन में वहाँ पर एक फेमस स्टेडियम है। स्टेडियम क्या होता है? जहाँ पर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम था जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, मम्मी कहने लगी माई यंग क्रिकेटर्स दिस इज द एडन गार्डन्स, माई यंग क्रिकेटर्स मतलब अपने बच्चों को बोल रही कि मेरे छोटे क्रिकेटर्स ये देखो ये एडन गार्डन है। सिंस यू लव क्रिकेट यू मस्ट हैव वॉच्ड मैनी मैचेस ऑन टीवी, तो मम्मी कह रही कि जैसा कि तुम दोनों को क्रिकेट बहुत पसंद है ना, तुमने बहुत सारे मैचेस देखे होंगे टीवी में जो कि इस स्टेडियम में हुए होंगे। तो बहुत सारे खेल है जो यहाँ पर खेले गए होंगे, बीइंग प्लेड हियर मतलब यहाँ पर खेले गए होंगे। राज एंड रमेश शाउटेड, तो राज और रमेश ने शाउट किया और वो कहने लगे ओह दिस इज द रियल एडन गार्डन्स, कैन वी प्ले हियर, तो फिर वो बच्चे बोलने लगे क्या, तो ये सच्ची का एडन गार्डन है, मतलब ये है असली का एडन गार्डन, तो क्या मम्मी हम यहाँ पर खेल सकते हैं? मम्मी ने कहा नो डियर बट लेट मी टेल यू दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1864, तो मम्मी ने कहा नहीं बच्चों हम यहाँ पर खेल तो नहीं सकते, बट मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये कब स्टार्ट हुआ था, मतलब ये शुरू कब से हुआ था, मतलब ये जो स्टेडियम है वो उसकी शुरुआत किस साल से हुई थी? देखिए 1864 से जो है ये स्टेडियम यहाँ पर है, मतलब लोग उसमें खेलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन एशिया, और ये जो है पूरे एशिया में, इंडिया में नहीं पूरे एशिया में अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, मैनी इंटरनेशनल मैचेस आर ऑल्सो प्लेड हियर एंड द स्टेडियम इज द साइट फॉर होस्टिंग इंडियन प्रीमियर लीग मैचेस टू, तो यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज के बीच में जो है मैचेस होते हैं यहाँ पर,
और इतना ही नहीं, इस स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग मैचेस भी होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो क्रिकेट स्टेडियम में वहां पर होती है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा फेमस क्रिकेट स्टेडियम है। द चिल्ड्रन लुक्ड एट इट वाइड आइड अमेजमेंट एज द टैक्सी मूव्ड ऑन। तो बच्चे जो है तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बहुत ही चकित होकर, हैरान होकर उस क्रिकेट स्टेडियम को देखते रहे और उनकी टैक्सी जो है आगे मूव कर गई, मतलब आगे आगे चली गई। दे ऑल्सो क्रॉस्ड द विक्टोरिया मेमोरियल ऑन देयर वे। इतना ही नहीं, आगे जाकर उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल भी क्रॉस किया। तो ये दूसरी जगह है जो यहाँ पर बता रहे हैं, विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है। देन रत्नेश सेड, पापा ने कहा, चिल्ड्रन वी विल कम हियर टुमारो। बच्चों हम यहाँ पर कल आएंगे। ठीक है, मतलब कहाँ पर, विक्टोरिया मेमोरियल में। तो राज वॉज ऑस्ट्रक। ऑस्ट्रक मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देखना, मतलब बहुत ही हैरान होकर देखने लगा राज उस विक्टोरिया मेमोरियल को, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट कलर की एक बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है। ठीक है, तो वो देखने लगा बहुत ही हैरान होकर। ही सेड, उसने कहा, व्हाट इज दैट। तो उसने पूछा कि ये क्या है, पापा से पूछा। तो रत्नेश रिप्लाई, रत्नेश कौन है, पापा। पापा कहने लगे, इट इज कॉल्ड द विक्टोरिया मेमोरियल। तो पापा ने कहा इसको कहते हैं विक्टोरिया मेमोरियल। दे प्रोसीडेड फर्दर, और वो आगे बढ़े। प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़े। वो टैक्सी में जा रहे थे ना, वो आगे बढ़े, मतलब ज्यादा कुछ नहीं बताया विक्टोरिया मेमोरियल में, क्योंकि पापा ने कहा था कि कल हम यहाँ पर आएंगे। फिर वो जाकर घर पहुंच गए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास। फिर वहां पे देखिए, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वेयर वेरी ग्लैड टू हैव देम एट होम। सो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा, जो दादा दादी थे या फिर नाना नानी जो भी, ठीक है, वो बहुत खुश हो गए इन बच्चों को और सबको घर में देखकर। दे ग्रीटेड ईच अदर वार्मली। उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया। ग्रीट किया मतलब नमस्ते करना, है ना। जब हम किसी से मिलते हैं हम ग्रीट करते हैं, हग करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, है ना। तो इस तरीके से सबने एक दूसरे को ग्रीट किया वार्मली, मतलब बहुत ही प्यार से। देन रत्नेश एंड मीटा इंक्वायर्ड अबाउट देयर हेल्थ। रत्नेश एंड मीटा जो मम्मी पापा थे, है ना, उन्होंने जो है इंक्वायर्ड, पूछताछ की ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के हेल्थ के बारे में, कि उनकी तबीयत तो ठीक है। इस तरीके से मम्मी पापा ने पूछा ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से। देन ग्रैंडमा ब्रॉट डिलीशियस स्वीट्स फॉर देम। उसके बाद ग्रैंडमा जो है सबके लिए बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी जूसी स्वीट्स लेकर आई सबके लिए। ठीक है, आई स्पेशली गॉट दीज ट्रेडिशनल स्वीट्स ऑफ बंगाल फॉर यू ऑल। तो ग्रैंडमा कहने लगी, मैं ये स्पेशली आप लोगों के लिए लाई हूँ। ये बंगाल में मिलने वाले स्वीट्स हैं। ट्रेडिशनल मतलब वहाँ से पुराने समय से बनते आ रहे हैं, बंगाल का एक पार्ट है। ठीक है, तो वहाँ का स्वीट है जो मैं तुम सबके लिए लाई हूँ। यू विल लाइक द रसगुल्लास एंड संदेश। ग्रैंडमा ने कहा तुम्हें ये रसगुल्ले और ये जो संदेश है जरूर पसंद आएंगे। तो ये जो है ग्रैंडमा लाई और उनको दे दिया। तो ये दोनों वहाँ के स्वीट्स हैं, क्या है, रसगुल्ला और संदेश। देन एवरीवन रिलिश्ड देम। रिलिश करना मतलब इंजॉय करना। ठीक है, तो सबने जो है बहुत ही इंजॉय किया उस स्वीट्स को जो जो ग्रैंडमा लाई थी उनके लिए। एंड रमेश चिर्प्ड। रमेश कौन है, छोटा भाई। तो छोटा भाई रमेश ने भी जो है हंसते हुए ग्रैंडमा से कहा, मुस्कुराते हुए, ग्रैंडमा आई लाइक देम। तो छोटा भाई कहने लगा, ग्रैंडमा मुझे बहुत अच्छे लगे। ठीक है, दे ऑल हैड फिश करी एंड स्टीम्ड राइस फॉर लंच। और उसके बाद उन सभी ने लंच में क्या खाया, स्टीम्ड राइस, उबालकर पके हुए अच्छे चावल खाए और उसके साथ फिश करी भी खाया। तो देखिए कोलकाता में ना, बंगाल में जो है फिश करी बहुत फेमस होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हर घर में जो है फिश करी ज़रूर बनता है, वो वहाँ का स्पेशल खाना भी है। ठीक है, तो ये उन्होंने लंच में किया। अ डिलीशियस ट्रेडिशनल प्रिपरेशन मेड बाय ग्रैंडमा। सो ये फिश करी और ये जो राइस है वो ग्रैंडमा ने ही बनाई थी, जो कि वहाँ का ट्रेडिशनल खाना है, जैसे पुराने समय से बनता आ रहा है ना, उसी तरीके से ग्रैंडमा ने बनाया और इनको खिलाया। द डे पास्ड क्विकली। और वो दिन जो है बहुत जल्दी निकल गया, क्योंकि उसी दिन सब आए थे और बहुत जल्दी दिन गुजर गया। ठीक है, एंड दे प्लान्ड टू गो आउट फॉर डिनर। और रात के खाने के लिए उन्होंने सोचा कि हम बाहर जाकर डिनर करेंगे। तो वो बाहर जाकर उन्होंने डिनर भी किया। एवरीवन एंजॉयड एग रोल्स एंड मुगलाई पराठा। रात को क्या खाया, एग रोल्स खाए और मुगलाई पराठे खाए। ठीक है,
फॉलोड बाय आइसक्रीम। फॉलोड बाय आइसक्रीम मतलब उसी के बाद उन्होंने आइसक्रीम भी खाया। राज एंड रमेश वेर एस्टोनिश्ड टू सी अ ट्रैम। और फिर राज और रमेश जो दोनों बच्चे हैं चौंक गए एक ट्रैम को देखकर। ट्रैम क्या होता है? ये देखिए इस तरीके से गाड़ी होती है जिसको हम ट्रैम बोलते हैं। ट्रेन की तरह भी दिखती है, बस की तरह भी दिखती है, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं होती ट्रेन की तरह, है ना, छोटी सी होती है। और ये चलती भी पटरी पर है, लेकिन ये कहाँ चलती है? देखिए सिटी में चलती है, मतलब वो सड़क पर चलती है, कहीं पर भी इसके लिए पटरी होती है। तो ये देखना भी मुश्किल है, ये हर जगह पर नहीं होता, कहीं कहीं पर ही आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रैम्स भी उन्होंने देखे और वो देखकर वो चौंक गए। एस्टोनिश्ड मतलब हैरान हो गए ट्रैम देखकर। दे ऑल वेंट फॉर अ राइड इन द ट्रैम। और वो सब जो है ट्रैम में चढ़ गए, इसमें यात्रा करने के लिए। एंड रिटर्न्ड होम क्वाइट लेट। और वो घर वापस पहुंचे इन सब के बाद, तो वो घर भी पहुंचते पहुंचते लेट हो गए। फिर क्या हुआ? द नेक्स्ट डे, अगले दिन द फैमिली विजिटेड द विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट दिन सब लोग विक्टोरिया मेमोरियल देखने निकल पड़े। जैसे कि पापा ने कहा था कि कल हम देखने चलेंगे विक्टोरिया मेमोरियल, है ना। द मेजेस्टिक स्ट्रक्चर इज एट एंड ऑफ कोलकाता मैदान। बहुत बड़ा मेजेस्टिक स्ट्रक्चर मतलब बहुत ही, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, जो कि सबको हैरान कर दे, इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर जो कि कोलकाता मैदान के एक साइड में था। अ वास्ट अर्बन पार्क इन द मिडिल ऑफ कोलकाता। सो कोलकाता सिटी के एक बीच में आपको एक बहुत बड़ा मैदान मिलेगा जो कि है कोलकाता मैदान, एक बहुत बड़ा अर्बन पार्क जहां पर सब लोग आते हैं, गार्डन में घूमते हैं फिरते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक गार्डन है जिसे कोलकाता मैदान कहा गया है। और उसी के एक कोने में आपको दिखेगा बहुत ही बड़ा मेजेस्टिक स्ट्रक्चर जिसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। ग्रैंडपा एक्सप्लेन्ड, फिर ग्रैंडपा ने बताया विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में। द विक्टोरिया मेमोरियल ऑफिशियली कॉल्ड द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। तो ग्रैंडपा कह रहे हैं, क्योंकि ग्रैंडपा ग्रैंडमा भी आए हैं इनके साथ घूमने, ठीक है, तो सभी मिलके गए थे। तो ग्रैंडपा ने कहा ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ना, इसको ऑफिशियली कहा जाता है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। तो ये ऑफिशियली का मतलब है उसका रियल नाम, ठीक है, पर लोग उसे विक्टोरिया मेमोरियल बोलते हैं आसानी के लिए, लेकिन उसका ऑफिशियल नाम है, जिसका रियल नेम है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, इज अ मेमोरियल डेडिकेटेड टू क्वीन विक्टोरिया। और ये जो है क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया है, उनकी मेमोरी में बनाया गया है। द एम्प्रेस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जो कि इंडिया की एम्प्रेस थी, एम्प्रेस मतलब महारानी थी, ठीक है, वहां की, जो कि इंडिया की महारानी थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल करते थे ना हमारे देश में, इंडिया में, तो उस समय की महारानी थी विक्टोरिया, और उन्हीं की याद में बनाया गया है ये मेमोरियल, ठीक है, जिसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। इट इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और ये बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग इस जगह को देखने आते हैं। एंड सर्व्स एज अ म्यूजियम ऑल्सो, और वो एक म्यूजियम की तरह भी है। म्यूजियम क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है, लोग आकर देखते हैं, एंजॉय करते हैं, पास्ट की चीज़ें, ठीक है, कि क्या क्या हमारे पुराने समय में कुछ भी होता है ना, उन सभी को सेफली जाकर म्यूजियम में रखा जाता है, जो कि अभी एक म्यूजियम का काम भी कर रहा है, मतलब इसके अंदर म्यूजियम भी है, मतलब बहुत सारी सामान है, चीज़ें हैं जो लोग आकर देख सकते हैं। इट हैज़ पिक्चर्स, स्टैचूज ऑफ दोज रिनोव्ड पर्सन्स हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। और उस म्यूजियम में ना बहुत सारे पिक्चर्स हैं और स्टैचूज हैं। स्टैचूज क्या होती है? मूर्तियां हैं, ठीक है, और फोटोज हैं ऐसे लोगों की, रिनोव्ड मतलब फेमस लोगों की, जो कि जिन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था हमारे हिस्ट्री में, मतलब हमारे पास्ट में, है ना, पुराने समय में जो बड़े बड़े कदम जिन्होंने उठाए थे, बहुत बड़े बड़े काम किए थे ना, उन लोगों के फोटोज और स्टैचूज इसके अंदर आपको देखने मिलेंगे। इट हैज मेनी आर्ट फैक्ट्स एंड वेरियस प्रीशियस थिंग्स। इसके अलावा आर्ट फैक्ट्स मतलब बहुत सारी कलाकृतियां, मतलब ऐसी चीजें जो किसी की कला दिखाती है, किसी का क्रिएशन दिखाता है ना, तो ऐसी क्रिएटिव चीजें भी इसके अंदर है, और बहुत सारी कीमती चीजें, प्रीशियस चीजें, ठीक है, तो ये सब है इस म्यूजियम के अंदर, विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर। इट इज मेड ऑफ वाइट मार्बल एंड हैज अ ब्रॉन्ज एंजल। उसका मतलब, और ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ना, ये बनाया गया है पूरा वाइट मार्बल से, जो संगमरमर का पत्थर होता है ना, वाइट मार्बल, उससे बनाया है। और उसके ऊपर एक ब्रॉन्ज एंजल है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक एंजल, एंजल क्या होती है? जो एक परी, ठीक है, एक ब्रॉन्ज से, सो एक पीतल से एक परी को बनाया गया है, ब्रॉन्ज की एक एंजल भी है इसके ऊपर, जहाँ पर आप देख सकते हैं।
कहाँ पर? अटॉप इट्स डॉम। अटॉप मतलब उसके ऊपर, ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है। इट्स डॉम। डॉम क्या होता है? ये जो शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसी चीजें जब होती है ना तो वो डॉम शेप्ड कहलाती है, ठीक है। जैसे ताजमहल के ऊपर है तो इसे हम डॉम शेप बोलते हैं, जो इस शेप में होता है, जैसे कि एक सेमी सर्कल शेप में जिसकी रूफ ऐसी होती है ना, उसे हम डॉम शेप्ड बोलते हैं। पूरा बिल्डिंग जो है मार्बल का बना है और उसके ऊपर, उसके डॉम के ऊपर आप देख सकते हैं एक पीतल का एंजल भी उन्होंने लगा रखा है। विक्टोरिया मेमोरियल कैसा दिखता है वो बता रहे हैं, ठीक है। एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो। इट वॉज ओपन्ड इन 1921। और ये कब स्टार्ट हुआ था, ये खुला कब था? 1921 को जो है ये सबसे पहले ओपन किया गया था। राज रमेश एंड हिज पेरेंट्स एडमायर्ड द स्टेटली ग्रैंड बिल्डिंग। राज रमेश दोनों बच्चों ने और उनके मम्मी पापा ने एडमायर किया, मतलब उसकी पूरी सुंदरता को उन्होंने फील किया, एडमायर किया कि कितना सुंदर है, पूरा उसकी सुंदरता को एंजॉय किया। उस ग्रैंड बिल्डिंग को, उस बड़े बिल्डिंग को उन्होंने बैठकर एंजॉय किया, एडमायर किया कि कितना खूबसूरत है। दे टुक अ कीन इंटरेस्ट इन ऑल। उन्होंने जो है बहुत ही इंटरेस्ट दिखाया। कीन इंटरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, ठीक है। दैट वॉज ऑन डिस्प्ले। तो जो भी चीज़ें वहाँ पर डिस्प्ले में रखी हुई थी ना, उन सभी को उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट से देखा। रमेश स्माइल्ड एंड सेड। और जो छोटा भाई है रमेश, उसने मुस्कुराते हुए कहा आई लाइक इट। उसको सब पसंद आता है ना, वो बोलता है कि आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर राज लॉफ्ड एट हिम। और राज जो है उस पर हंसने लगा, क्योंकि वो हमेशा यही बोलता है ना कि मुझे अच्छा लगा, आई लाइक इट। तो वो राज जो है उस अपने भाई पर हंसने भी लगा। द फैमिली रिलैक्स्ड फॉर सम टाइम एट कोलकाता मैदान। तो फैमिली, पूरी फैमिली ने जो है थोड़ी देर रेस्ट किया, रिलैक्स किया उस कोलकाता मैदान में, क्योंकि वो देख देख कर घूम घूम कर थोड़े थक गए थे। एंड वॉच्ड ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप्स प्लेइंग क्रिकेट। और वहां पर उस मैदान में कुछ बच्चे और कुछ ग्रोन अप्स मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनको ग्रोन अप्स कहते हैं, जो ग्रोन अप्स को उन्होंने देखा कि वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो सब देखकर वहां पर मैदान में थोड़ी देर बैठ के उन्होंने रेस्ट किया। उसके बाद दे विजिटेड द बिरला प्लानिटेरियम नेक्स्ट। और नेक्स्ट वो घूमने गए बिरला प्लानिटेरियम, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये है अगली जगह जहां पर वो घूमने गए। एज दे सेटल्ड डाउन कंफर्टेबली इन देयर सीट्स। और उसके बाद जब वो आराम से अपने सीट्स पर बैठ गए, मतलब वो अभी कहाँ गए, देखिए वो बिरला प्लानिटेरियम पर चले गए। और उसके बाद वो अंदर गए और वो आराम से कंफर्टेबली अपने सीट्स पे बैठ गए। तो प्लानिटेरियम क्या होता है ना, वो भी देखिए ऐसा ही है। देखिए यहाँ पे ऊपर डॉम शेप्ड है, प्लानिटेरियम भी ऐसा ही होता है। और वहां पर ना पूरे यूनिवर्स में, पूरे स्काई में क्या क्या होता है, ठीक है। प्लैनेट्स को देख सकते हैं, है ना, सन मून, वहां पर शोज होते हैं जिसमें हमें पूरे स्काई के बारे में, हमारा पूरा सोलार सिस्टम वो दिखाते हैं। तो स्पेस के ऊपर वहां पर शोज होते हैं। तो ऐसे प्लानिटेरियम वो गए और वहां पर अंदर जाकर कंफर्टेबली अपने सीट्स पर बैठ गए। राज विस्पर्ड। जब हम फुसफुसाते हैं ना किसी से धीरे धीरे, क्योंकि आवाज नहीं करते, वो प्लानिटेरियम के अंदर है, तो राज ने कहा दिस प्लानिटेरियम इज ऑल्सो कॉल्ड तारामंडल। तो राज ने कहा इस प्लानिटेरियम को ना हिंदी में तारामंडल भी बोलते हैं। तो उसने पढ़ा हुआ है अपने स्कूल में, ठीक है। आई रेड इन माई जीके बुक दैट इट इज द लार्जेस्ट प्लानिटेरियम इन एशिया। तो राज ने कहा मैंने ना अपने जीके बुक में पढ़ा हुआ है कि ये सबसे लार्जेस्ट प्लानिटेरियम है एशिया का, और सेकेंड लार्जेस्ट प्लानिटेरियम इन द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड को अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है, मतलब बहुत ही बड़ा प्लानिटेरियम है, ठीक है। तो आपको भी मौका मिले जरूर जाके देखिए, ठीक है। कोलकाता में है जो, जिसका नाम है बिरला प्लानिटेरियम। तो रमेश सॉफ्टली सेड, रमेश ने सॉफ्टली कहा, जो छोटा भाई है उसने कहा लुक अप वी कैन सी द स्टार्स। तो छोटे भाई ने कहा देखो ऊपर देखो, हम ना स्टार्स देख सकते हैं। तो प्लानिटेरियम ऐसे ही होता है, ठीक है। आपकी सीट्स नीचे होंगे, आपको ऊपर देखकर ऐसे लेटना पड़ता है, मतलब ऊपर देखोगे तो ऊपर पूरा आपको वो यूनिवर्स दिखाएंगे, पूरा स्पेस में क्या क्या हो रहा है, सोलार सिस्टम, सब कुछ हम ऊपर देखते हैं, ठीक है। मूवी की तरह एकदम सामने नहीं देखते, ऊपर होता है जो होता है। तो सब लोग ना ऊपर देख रहे थे। तो छोटे भाई ने कहा ऊपर देखो, वहां पे देखो स्टार्स हैं। सो ग्रैंडपा सेड, ग्रैंडपा ने कहा यस एज द इनर सरफेस ऑफ द डॉम अबव अस बिकम्स डार्कर वी विल बी एबल टू सी मोर स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन। और जैसे ही ये जो डॉम मतलब ये जो ऊपर की छत है ना इस शेप में, वो जो जैसे ही वो डार्क हो जाएगा ना, हम बहुत सारे अभी स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस देख पाएंगे। तो कॉन्स्टलेशंस मतलब जो बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप होता है, तो हम उसे कॉन्स्टलेशंस
बोलते हैं। जब बहुत सारे स्टार्स ना एक ग्रुप में ऐसे एक शेप में आ जाते हैं तो उसे हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स ऐसे समझिए आप, ठीक है। नाउ लेट अस बी क्वाइट एंड लिसन टू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स एंड आउटर स्पेस। तो अभी ग्रैंडपा ने कहा चलो अभी सब शांत हो जाओ, लेट अस बी क्वाइट, चलो चुप बैठते हैं और सुनते हैं जो यहाँ पर डिटेल में वो एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किसके बारे में, स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और आउटर स्पेस जो हमारा पूरा अंतरिक्ष है ना, जो हमारा स्पेस है उसके बारे में यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया जाएगा, हमें बताया जाएगा। तो चलो सब चुप हो जाओ, अभी हम इन्हें ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद उन लोगों ने वो प्रोग्राम देखा। दे फाउंड द प्रोग्राम वेरी इंटरेस्टिंग एंड हैप्पीली केम बैक होम। उन्हें वो प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही अच्छा लगा, वो खुश होकर वापस घर आ गए। तो देखा उन्होंने कितनी सारी चीजें उन्होंने देखी, आज कोलकाता घूमकर बहुत मजे किए। फिर रात हो गई। एट नाइट ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा नरेटेड फेरी टेल्स, और रात होने पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने उन्हें फेरी टेल्स सुनाया बच्चों को। फेरी टेल्स क्या होती है, जो परियों की कहानियां होती है वैसी टाइप कहानियां, ठीक है, जो रियल में नहीं होती, इमेजिनरी होती है, वो सुनाए। और फनी स्टोरीज, बहुत सारे चुटकुले जैसे मजाक वाले स्टोरीज भी उन्होंने सुनाए ग्रैंडपा ग्रैंडमा ने। बिफोर द चिल्ड्रन वेंट टू बेड, तो बेड में जाने से पहले मतलब सोने से पहले इस तरीके से दादा दादी ने उन्हें सुनाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन की सुबह, दे वेर टू टायर्ड टू गो आउट। तो नेक्स्ट दिन ना वो बहुत थक गए थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि कल पूरा वो घूमे थे, सो वो थक गए थे। तो रत्नेश एंड मिटा हेडेड टू न्यू मार्केट। तो बाकी सब कोई नहीं गए, बच्चे वगैरह नहीं गए, सब घर में बैठे रहे, बस रत्नेश और मिटा गए, मतलब पापा और मम्मी गए कहाँ पर, न्यू मार्केट में। उस मार्केट का नाम है न्यू मार्केट। हेडेड टू मतलब गए, हेडेड का मतलब होता है वेंट टू, ठीक है, चले गए मार्केट की तरफ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट्स ऑफ कोलकाता, वो बहुत ही पुराना मार्केट है कोलकाता का, लेकिन उसका नाम है न्यू मार्केट, लेकिन वो बहुत ही टाइम से ये मार्केट है कोलकाता में, ठीक है। वो किस लिए है, फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए। अब वो शॉपिंग करने चले गए। वाइल द अदर्स स्टेड एट होम, और बाकी सब मतलब दादा दादी और जो बच्चे थे वो सब घर में ही रहे, सिर्फ मम्मी पापा गए शॉपिंग के लिए। देखिए मीटा बॉट ब्यूटीफुल कॉटन साड़ीज फॉर हरसेल्फ, ग्रैंडमा एंड हर बेस्ट फ्रेंड बैक इन जयपुर। तो मीटा मतलब मम्मी जो है ना, उन्होंने खरीदी, क्या खरीदे, ब्यूटीफुल कॉटन साड़ी। तो वहां पर ना बहुत सारे कॉटन साड़ीज भी मिलते हैं बंगाल में, मतलब कोलकाता में, ठीक है। तो वहां से ब्यूटीफुल साड़ीज खरीदे खुद के लिए, ग्रैंडमा के लिए जो घर में बैठी है, एंड हर बेस्ट फ्रेंड, और उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड जो कि जयपुर में है, मतलब वो कहाँ से आई है, वो जयपुर से आए हैं ये लोग सब, ठीक है। तो वहां पर उनकी कोई फ्रेंड भी है बैक इन जयपुर, वहां उनके लिए भी साड़ी लिया मम्मी ने। कोलकाता इज फेमस फॉर दिस कॉटन साड़ीज। तो कोलकाता में ना कॉटन साड़ी बहुत फेमस है, तो वहां से उन्होंने खरीदा साड़ी। रत्नेश बॉट सम ब्यूटीफुल थिंग्स, और रत्नेश पापा ने खरीदा बहुत सारी ब्यूटीफुल सजावट के सामान जो कि डेकोरेशंस के काम आते हैं, और खरीदा टेराकोटा आइटम्स। टेराकोटा आइटम्स मतलब जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है, एक क्ले से बनता है, हार्ड क्ले से बनता है। तो ऐसे कुछ सामान भी, मतलब कुछ सजावट के जो घर को सामान सजाने के वगैरह काम आते हैं ना, तो वैसे कुछ सामान भी पापा ने खरीदे। टू गिफ्ट हिज फ्रेंड्स, मतलब ताकि वो भी अपने फ्रेंड्स को जाकर वहां पर जाके गिफ्ट कर सके। एंड अ कार्व्ड वॉकिंग स्टिक फॉर हिज फादर। वॉकिंग स्टिक क्या होता है, वो छड़ी जो बूढ़े लोग चलने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक कार्व्ड मतलब जो हाथों से बनाया जाता है, पत्थर से ऐसे खुदाई खुदाई करते हैं ना, मतलब खोद खोद कर बनाते हैं किसी चीज को हाथों से, है ना, जो वो भी एक कला होती है। ऐसा एक स्टिक जो है रत्नेश ने, पापा ने अपने पापा के लिए खरीदा, जो ग्रैंडपा घर में बैठे हैं ना उनके लिए। तो देखिए मम्मी ने साड़ी खरीदी ग्रैंडमा के लिए, और पापा ने जो है वॉकिंग स्टिक खरीदा ग्रैंडपा के लिए। वो घर पे भी आकर उन्हें गिफ्ट भी देंगे, है ना। देन ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा फेल्ट टच्ड एंड ब्लेस्ड देम, और ये गिफ्ट जो है जब उन्होंने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को दिया मम्मी पापा ने, वो जो है बहुत ही खुश हो गए। टच्ड मतलब बहुत ही खुश होना, बहुत ही इमोशनल हो गए, एंड उनको ब्लेस किया। अच्छा लगता है ना जब आप दादा दादी या नाना नानी को गिफ्ट करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना। तो ऐसे उन्होंने ब्लेस भी किया। इन द आफ्टरनून, फिर दोपहर हो गई, दे वेंट फॉर अ राइड ऑन द मेट्रो ट्रेन। अब लास्ट में वो कहाँ पर गए, देखिए वो मेट्रो ट्रेन में भी बैठे। सो मेट्रो ट्रेन क्या होती है, जो सिटी के अंदर चलती है, वो अंडरग्राउंड से चलती है, जमीन के नीचे से चलती है, खुदाई करके बहुत बड़ी गुफा बनाई जाती है, मतलब ग्राउंड के नीचे से चलती है मेट्रो ट्रेन। ये क्यों होता है, ताकि ऊपर का ट्रैफिक
ट्रैफिक कम हो जाए, है ना, बस वगैरह की भीड़ कम हो जाए, इसलिए मेट्रो ट्रेन बनाई जाती है। तो ये भी उन्होंने देखा और वहाँ उसमें भी उन्होंने ट्रैवल किया, यात्रा की। द चिल्ड्रन वेर एक्साइटेड, बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे। स्पेशली रमेश, रमेश कौन है, छोटा भाई, वो जो बहुत ही खुश हो गया, बहुत ही मजे में था जब वो मेट्रो ट्रेन में बैठा। ही सेड व्हाई डू सो मेनी पीपल ट्रैवल बाय मेट्रो, और उसने पूछा ये सारे लोग, इतने सारे लोग मेट्रो में ट्रैवल क्यों करते हैं। तो ग्रैंडपा सेड, ग्रैंडपा ने कहा पीपल कैन ट्रैवल सेफली एंड कंफर्टेबली बाय द मेट्रो। तो ग्रैंडपा ने कहा लोग ना बहुत ही सेफली इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब बहुत ही सेफ होता है, बहुत ही सुरक्षित होता है मेट्रो, और कंफर्टेबली मतलब आरामदायक होता है, ठीक है, बहुत ही आराम से लोग जो है मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी क्लीन, मेट्रो ट्रेन जो है बहुत ही क्लीन होती है, एंड इनएक्सपेंसिव, और उसमें पैसे भी कम लगते हैं, ठीक है, तो इसीलिए लोग जो है मेट्रो ट्रेन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। कोलकाता मेट्रो रेल इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इन इंडिया। और दादाजी ने कहा कोलकाता मेट्रो रेल जो है ना, सबसे पहले बनाया गया रेलवे सिस्टम था पूरे इंडिया में जो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड मतलब वो जमीन के नीचे ही चलती है, तो वो सबसे पहला सिस्टम था रेलवे सिस्टम जो कोलकाता मेट्रो रेल सिस्टम है, ठीक है, ये सबसे पहले बनाया गया था इंडिया में। द चिल्ड्रन वेर थ्रिल्ड टू ट्रैवल बाय द मेट्रो, थ्रिल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे मेट्रो में ट्रैवल करने में, एंड वांटेड टू रिपीट द ट्रिप, और वो अपना ये ट्रिप रिपीट चाहते थे, मतलब वो दोबारा इसमें ट्रैवल करना चाहते थे। उन्हें बड़ा मजा आया मेट्रो में ट्रैवल करके। बट दे कुड नॉट एज इट वॉज गेटिंग लेट, बट वो दोबारा ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है लेट हो रहे थे, उन्हें वापस भी तो जाना है ना, तो वो लेट हो रहे थे, तो वो दोबारा ट्रैवल तो नहीं कर सकते। फिर रमेश विस्पर्ड टू राज, विस्पर्ड करना मतलब फुसफुसाते हुए कहना, हल्के से धीमी आवाज में, ठीक है, तो ऐसे छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा आई लाइक्ड द मेट्रो, मतलब मुझे अच्छा लगा मेट्रो, भाई ने से कहा। तो राज हग्ड हिम, और बड़ा भाई है ना राज, उसने हग किया रमेश को। वो दोनों बहुत खुश थे अपने इस ट्रिप से। देन द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर अगले दिन सुबह उठे, सबको जाना था। आफ्टर बिडिंग गुड बाय टू द ग्रैंड पेरेंट्स, और वो सब जो है स्टेशन की तरफ निकल पड़े। कौन, मम्मी पापा और दोनों भाई लोग, ठीक है, वो जो है निकल पड़े स्टेशन की तरफ। आफ्टर बिडिंग गुड बाय, बिडिंग मतलब सेइंग, बिडिंग मतलब कहना, ठीक है, तो बिडिंग गुड बाय कहा उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स को, और वो स्टेशन की तरफ निकल पड़े। रत्नेश एंड मीटा एक्सप्लेन्ड, और रत्नेश और मीटा ने कहा बच्चों से, क्या कहा, वी विल विजिट अदर प्लेसेस इन कोलकाता ड्यूरिंग आवर नेक्स्ट ट्रिप। उन्होंने कहा अब जब अगली बार हम कोलकाता आएंगे ना घूमने, तो हम बाकी जगह भी देखेंगे जो हम इस बार नहीं देख पाए, क्योंकि सारी जगह तो कवर नहीं कर सकते, है ना, दिन भी बहुत कम था उनके पास। तो उन्होंने कहा अगली बार जब हम आएंगे तो बाकी जगह भी घूमेंगे कोलकाता में। और इस तरीके से आपका लेसन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, अ ट्रिप टू कोलकाता। तो है ना इंटरेस्टिंग लेसन, कितनी सारी चीजें हमने देखी यहाँ पर जो कोलकाता में हमें देखने मिलती है ना। अब देखिए बैक एक्सरसाइजेस में टिक द करेक्ट ऑप्शन है। देखिए राज फैमिली सॉ डैश स्टेडियम ऑन देयर वे, तो उन्होंने कौन सा स्टेडियम देखा था, स्टेडियम का नाम देखिए एडन गार्डन्स, है ना, एडन गार्डन में जो स्टेडियम था वो उन्होंने देखा था। एंड रत्नेश बॉट अ डैश फॉर हिज फादर, रत्नेश ने अपने फादर के लिए क्या खरीदा था, वॉकिंग स्टिक खरीदा था, है ना, जो चलने में उनकी मदद करेगी। देन मीटा एंड रत्नेश वेंट टू डैश फॉर शॉपिंग, वो शॉपिंग करने के लिए कौन से मार्केट में गए थे, न्यू मार्केट में गए थे, ठीक है, जो कोलकाता का एक मार्केट था, शॉपिंग प्लेस था। तो इस तरीके से कंप्लीट करिए, और हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।